आज हम नॉर्वे के गांव की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। नॉर्वे मुल्क की टोटल आबादी इतनी नहीं जितने एक साल में पाकिस्तान में बच्चे पैदा होते हैं। ये ऐसा मुल्क है जहां के गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी भी शौक़ के लिए करते हैं, माहीगीरी भी शौक़ के लिए ही करते हैं। क्योंकि ये छोटा सा मुल्क है लेकिन बहुत ही अमीर मुल्कों में आता है। आप चाहे गांव में रहते हों या शहरों में, आपको प्रॉपर आपके हक मिलेंगे। और भी बहुत सी बातें हैं जो इस वीडियो में जानेंगे, तो चले वीडियो का आगाज़ करते हैं। नॉर्वे की एक अहम देहाती आबादी है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग दही इलाकों में ही रहना पसंद करते हैं। नॉर्वे के गांव अक्सर दिलकश कुदरती मनाज़र के दरमियान वाक़या है, जिनमें पहाड़, जंगलात और झीलें शामिल हैं। नॉर्वे के बहुत से देहातों में एक मजबूत समंदरी विरसा है, जहाँ के बाशिंदे माहीगीरी और समंदरी ख़ज़ाओं की प्रोसेसिंग में मसरूफ़ रहते हैं। और यहाँ पर मछली पकड़ने के कंपटीशन भी होते हैं। जो जितनी बड़ी मछली पकड़ता है वो उस खेल का विनर होता है। नॉर्वे में देहाती छोटे पैमाने पर ज़राअत की काश्त करते हैं और ज़्यादातर अपने शौक़ या इस्तेमाल के लिए ही काश्तकारी करते हैं। इसके अलावा ज़रखेज़ वादियों और साहली इलाकों में रहने वाले जौ, जई, आलू और सब्जियों जैसी फसलों की काश्त करते हैं, जो ज़्यादातर जदीद चीज़ों से ही की जाती हैं। इसके अलावा गांव वाले भेड़ बकरियों को पालते हैं और रूटीन के मुताबिक इनको सैर के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। गांव वाले इनसे दूध हासिल करते हैं और इनसे पनीर तैयार करके मार्केटों में बेचते हैं। नॉर्वे के देहातों में लकड़ी के रवायती मकानात होते हैं, जो मुख्तलिफ रंगों में पेंट किए जाते हैं। इनकी छतें घास की होती हैं और एक खूबसूरत सा मंजर पेश करते हैं। नॉर्वे में देहातों के मजबूत कम्युनिटी ताल्लुकात होते हैं, जो अक्सर एक दूसरे को जानते हैं और वक़्त आने पर एक दूसरे का साथ देते हैं और अक्सर इज्तिमाई तकरीबात और रज़ाकाराना सरगर्मियों का एहतमाम भी करते हैं। नॉर्वे में देहाती बर्फीले मनाज़र से फ़ायदा उठाते हुए मौसम सरमा के खेल भी खेलते हैं, जैसा कि स्केटिंग, आइस स्केटिंग और स्लाइडिंग वगैरह। नॉर्वे में सोना का कल्चर है। सोना नॉर्वे के देहातों में मकबूल है, जो सर्दियों के सर्द महीनों में गर्मा गर्म अतका फराहम करता है। सोना यहाँ के हर घर में आम है, चाहे वो गांव में हो या शहर में। गांव रिवायती त्यौहार जैसे मिडसमर, क्रिसमस, हार्वेस्ट जैसे फेस्टिवल मौसीकी, रक्स और दावतों के साथ मनाते हैं। सामी गांव सकाफती त्यौहार की मेज़बानी करते हैं, जो सामी कौमी दिन, रवायती लिबास, मौसीकी और कतबी हिरन की दौड़ की नुमाइश करते हैं। पहली देहातों में माहीगीरी के मुकाबले और त्यौहार मुनक्किद किए जाते हैं, जहां शुरका सबसे बड़ी मछली पकड़ने का मुकाबला करते हैं। और इसके अलावा साहली बरादरियों के देहाती कश्तियों की दौड़ में हिस्सा लेते हैं। लकड़ी की रवायती किश्तियों पर सवार होते हैं, जिन्हें स्केचडी कहा जाता है। नॉर्वे के देहातों में गिरजाघर और चैपल होते हैं, जहां मजहबी खदमात और तकरीबात मुनक्किद की जाते हैं, जैसा कि शादियां और बतिस्मा। देहाती मौसम गर्मा के दौरान बेरी चुनना में मशहूर रहते हैं। जंगली बेरे जैसे ब्लूबेरी, लंगून बेरी और क्लाउड बेरी, और इन बेरियों का जाम बनाकर महफूज भी किया जाता है। नॉर्वे के देहातों में मशरूम चारा एक आम सरगर्मी है, जहाँ के बाशिंदे जंगली खंबियाँ पकाने के लिए जमा होते हैं। नॉर्वे में शिकार करने की एक पुरानी रवायत है, इसलिए कुछ देहाती शिकार की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। यहाँ के लोग टाइम पास करने के लिए शिकार करते हैं, जैसा कि यहाँ के जंगलात में पाए जाने वाले जानवर मोज़, हिरन, ग्राउस और छोटे गेम बर्ड। गांव के बाज़ार हफ्तावार या माहानावार बाज़ार नॉर्वे के कुछ देहातों में लगाए जाते हैं,
जहां मुकामी लोग ताज़ा पैदावार, दस्तकारी और दीगर सामान खरीदते या बेचते हैं। नॉर्वेजियन देहातों में कोइट्स एक आम खसूसियत है, जो चर्च की खिदमात, शादियों और इज्तिमाई तकरीबात पर परफॉर्मेंस करते हैं। देहातों में रज़ाकाराना आग के महकमे होते हैं, जो हंगामी हालात जैसा कि आग, हादसात और तबई बहरानों में अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। कुछ गांव में छोटी लाइब्रेरियां या पढ़ने के कमरे होते हैं, जहां के रिहायशी किताबें, अखबारात और रसाले उधार लेकर इन्हें पढ़ते हैं। गांव के स्कूल की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल दही इलाकों में बच्चों की खिदमात करते हैं, जो मुख्तलिफ मज़ामीन में तालीम फराहम करते हैं। इसके अलावा मोबाइल लाइब्रेरियाँ भी होती हैं, जो दूर दराज के रिहायशियों के लिए किताबें और तलीमी वसाइल पैदा करती हैं, जो कि दूर दराज में रहने वाले लोगों तक, जिनकी लाइब्रेरी तक रसाई नहीं होती, उन तक इन किताबों को पहुँचाते हैं। अजाइबघर और सकाफ़ती मराकज़ गाँव में मुकामी तारीख़, नमूनों और रवायात की नुमाइश करते हैं। नॉर्वे के देहात के विरसे को महफूज रखते हैं और इनको फ़रोग़ देते हैं। क्लब खेलों के क्लब तफरीह सरगर्मियाँ पेश करते हैं, जैसा कि फ़ुटबॉल, हैंडबॉल, स्काइकिंग और हाइकिंग, जो जिस्मानी तंदुरुस्ती और कम्युनिटी के बॉन्डिंग को फ़रोग़ देता है। गाँव के लोग माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में हिस्सा लेते हैं, जिसमें रिसाइकलिंग और सफाई मुहिम शामिल होती है। कुछ गांव बिजली पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि पैन बिजली, विंड टर्बाइन्स और सोलर पैनल। गांव के लोग हाथ से बनी हुई दस्तकारी, जैसे कि लकड़ी के नक्शो निगार, कपड़े, मिट्टी के बर्तन और जेवरा तैयार करते हैं, जो गांव की रवायती दस्तकारी को ज़ाहिर करता है। गांव में आर्ट गैलरी और नुमाइश के मुकाम भी होते हैं, जहां पर अपने फ़न के फ़नकार लोग पेंटिंग्स, मुजस्मे और गांव की ज़िंदगी से मुतासिर दीगर फ़न पारों की नुमाइश करते हैं। सेहत के मराकज़ गांव वालों को बुनियादी सेहत की खिदमात फराहम करते हैं, जैसा कि एहतियाती निगहदाश्त, वैक्सीन और ज़च्ची की सेहत की खिदमात। इसके अलावा तबई मुशावरात, तशख़ीसी टेस्ट और आम बीमारियों और ज़ख्मों के इलाज की खिदमात भी फराहम करते हैं, जो सेहत की देखभाल के लिए एक अहम वसाइल के तौर पर काम करते हैं। गांव वालों को नफ्सियाती मसाइल से निपटने और फलाह बहबूद को फ़रोग़ देने के लिए ज़हनी सेहत की खिदमात, जैसे कि मुशावरात, थेरेपी और मुआवने ग्रुप तक रसाई आसानी से हासिल हो जाती है। इसके अलावा फार्मेसी, जो ज़रूरी अद्वियात और सामान तक रसाई को यकीनी बनाते हुए देहातों को दवाएं फराहम करती है और सेहत की देखभाल की मसनूआत भी फराहम करती है। यहाँ तक गांव में ओल्ड एज होम भी होते हैं, जो बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए काम करते हैं। ये अदारा अक्सर इन घरों के चक्कर भी लगाते हैं जहां बुज़ुर्ग रहते हों, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनकी मदद भी की जा सके। गांव का माहौल साफ़ सुथरा, ताज़ा हवा के साथ एक खूबसूरत नज़ारा बनाता है और रात को एक अलहदा ही माहौल होता है, जो अरोरा की लाइट को देखने के लिए एक खूबसूरत आसमान बनाता है। और ये ऐसा मुल्क है जहाँ 6 महीने सुबह ही नहीं होती, और अगर सुबह हो तो 6 महीने रात ही नहीं होती। इसलिए यहाँ के लोग सारी दुनिया से अलहदा ही एक ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आप भी कभी यहाँ जाएं तो आपको इस मुल्क में जाने के बाद या तो यहाँ से आने का दिल नहीं करेगा, और या फिर आप उसी दिन वापस आ जाएंगे। इस मुल्क की टोटल आबादी 60 लाख के पास है, जिनमें 10% से ज़्यादा तो इंडियन और पाकिस्तानी या ऐसे ही दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग यहाँ पर रहते हैं। वैसे अगर कोई मेरी ये वीडियो किसी और मुल्क में देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपने मुल्क का नाम और अभी आप किस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री का नाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
اور اس کے علاوہ اگر آپ جرمنی کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں، اور اگر آپ جاپان کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں۔ اور یہ رہی ولیج لائف سٹائل کی پلے لسٹ۔